बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी को जांच में इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। जांच एजेंसी इन दोनों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। इन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मनरेगा घोटाला, अवैध खनन मामला, टेंडर कमीशन घोटाला, जमीन घोटाला और शराब घोटाले के कई आरोपी अभी होटवार जेल में हैं। इनमें कई काफी पावरफुल हैं। इनमें से कई आरोपियों को जेल में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस शिकायत के बाद जांच एजेंसी ने 3 नवंबर को जेल में छापेमारी की थी। इस दौरान जेल अधीक्षक और जेलर के खिलाफ कई साक्ष्य मिले थे। जांच में पता चला कि कैदियों को मदद पहुंचाने की एवज में जेल अधीक्षक और जेलर ने अवैध कमाई की और इसके बाद इन दोनों के परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा खंगाला तो अवैध कमाई के कई साक्ष्य मिले। ये भी पता चला कि ईडी ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनमें कई आरोपी पहले भी जेल गए थे, जिनसे मदद के बदले पैसे लिए गए। तो जांच एजेंसी ने 9 नवंबर को जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ हुई थी। 8 नवंबर को जेलर नसीम खान से ईडी ने पूछताछ की थी। तो इन दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। ईडी को जांच में इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। 9 नवंबर को जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से हुई थी पूछताछ। 8 नवंबर को जेलर नसीम खान से ईडी ने पूछताछ की थी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक और जेलर की मुश्किलें बढ़ेंगी। अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कभी भी इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी की जांच में इन दोनों के पास आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। तो होटवार जेल के अधीक्षक और जेलर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हामिद अख्तर और नसीम खान से ईडी ने अलग अलग दिनों में पूछताछ की थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं और कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक और जेलर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी को जांच में इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। जांच एजेंसी इन दोनों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। इन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मनरेगा घोटाला, अवैध खनन मामला, टेंडर कमीशन घोटाला, जमीन घोटाला और शराब घोटाले के कई
आरोपी अभी होटवार जेल में हैं। इनमें कई काफी पावरफुल हैं। इनमें से कई आरोपियों को जेल में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस शिकायत के बाद जांच एजेंसी ने 3 नवंबर को जेल में छापेमारी की थी। इस दौरान जेल अधीक्षक और जेलर के खिलाफ कई साक्ष्य मिले थे। जांच में पता चला है कि कैदियों को मदद पहुंचाने के एवज में जेल अधीक्षक और जेलर ने अवैध कमाई की है। इसके बाद इन दोनों के परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा खंगाला तो अवैध कमाई के कई साक्ष्य मिले हैं। ये भी पता चला है कि ईडी ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनमें कई आरोपी पहले भी जेल गए थे। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और अब होटवार जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, होटवार जेल के जेलर नसीम खान और होटवार जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर की गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। जो ईडी को साक्ष्य मिला है उसके मुताबिक कभी भी इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीते 3 नवंबर को होटवार जेल में ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी के खिलाफ साजिश रचने और साजिश में सहयोग करने के मामले को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि होटवार जेल से ही एक सिंडिकेट बना करके साजिश रची जा रही थी। ईडी को नुकसान पहुंचाने का कोशिश जो है वहां पे चल रही थी, योजना तैयार हो रही थी और ईडी के गवाहों को प्रभावित करने के लिए वहां पे योजना बन रही थी और इसी को लेकर के छापेमारी हुई थी। और जो खुलासा हुआ था उसके मुताबिक अगर बात करें तो नक्सलियों से जो है वो साठगांठ नक्सलियों से संपर्क साधने की जो है वो वहाँ पे चल रही थी योजना। बाहरी जो आपराधिक गिरोह के जो अपराधी हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा था। ST/SC एक्ट में ईडी को अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची जा रही थी। तो ये तमाम जो खुलासे हुए थे उसके मुताबिक और उस खुलासे के आधार पर जो है ईडी ने होटवार जेल के जेलर, होटवार जेल के जेल अधीक्षक और होटवार जेल के क्लर्क को समन जारी किया गया था। और पहला समन के मुताबिक 7 नवंबर को होटवार जेल के क्लर्क से पूछताछ हुई थी दानिश से। उसके दूसरे दिन होटवार जेल के जेलर नसीम खान से 8 नवंबर को ईडी ने पूछताछ की थी और 9 नवंबर को होटवार जेल के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ हुई थी। और उस पूछताछ के बाद ईडी की जो जांच है वो लगातार चल रही थी और ईडी की जांच में जो खुलासे हुए, जो ईडी को जानकारी मिली है कि होटवार जेल के जेलर और होटवार जेल के जेल अधीक्षक जो है वो आय से अधिक उनके परिजनों की जो संपत्ति का जो जांच ईडी ने किया है उसमें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो है वो मामला सामने आया है। तो ऐसे में ईडी की जो जांच चल रही है और लगातार जो कई अहम जानकारी जो ईडी को मिल रही है, वैसे में इन दोनों की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी और बढ़ती हुई दिखाई दे भी रही है। चूंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ईडी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस तरह से योजना बन रही थी उसको पहले उसको लेकर के छापेमारी हुई थी और जो अहम और बड़ा जो खुलासा हुआ था उसके बाद आय से अधिक संपत्ति का भी जो मामला है वो सामने आ रहा है। चूंकि होटवार जेल के जेल अधीक्षक और होटवार जेल के जेलर ये वैसे कैदियों से संपर्क में थे, वैसे कैदी जो पहले से ही जेल में बंद थे, जो अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। तो उन लोगों के सहयोग से जो है वो अवैध तरीका से आय से अधिक संपत्ति अर्जित इन दोनों के द्वारा किया गया है और इनके परिजनों की जो संपत्ति का जो जांच ईडी ने किया है उसमें ये तमाम चीजें सामने आई है। तो ऐसे में ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो। जी राजदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है और ऐसे कई पावरफुल लोग हैं जो इस वक्त होटवार जेल में बंद और उन्हें खास सुविधा भी पहुंचाने की बात सामने आई और इसे लेकर जांच एजेंसी ने जेल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान के चल अचल संपत्ति की जानकारी मिली और ईडी ने कार्रवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं और इसे लेकर कभी भी इन दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।